जब डैनी को वो चिट्ठी मिली तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मामूली सी दिखने वाली चिट्ठी ऐसा तूफान ले आएगी। पहले उसे लगा कि चिट्ठी नैन्सी ने भेजी है, पर जब नैन्सी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया तो डैनी के दिमाग में रूबी का नाम आया। पर फिर रूबी ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया और हालात ऐसे हो गए कि अब डैनी की मां खुद वो चिट्ठी देखना चाहती थी। लेटर? कैसा लेटर? वो आज सुबह ऑफिस में एक लेटर आया था मुझे। तो उसमें भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा था क्या? नो, इट वॉज ब्लैंक। अच्छा, ला दिखा मुझे जरा, मैं देखती हूँ किसका लेटर है वो। नेवर माइंड मॉम, किसी ने मजाक किया होगा। मजाक? पर ये तो बताओ उस लेटर में लिखा क्या था? कुछ भी नहीं, कहा ना किसी ने मजाक किया होगा। That's it. तो फिर रूबी इतना गुस्सा क्यों हो गई थी? उसी को पूछो। अरे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? आंटी मैं बताती हूँ आपको उस लेटर में क्या था। किसी ने डैनी को लेटर में लिखा था कि Enough, Ruby. Let's drop it. Okay? ओके ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। सॉरी आंटी, मैंने भी आपको बेकार की बातों में फंसा लिया। अभी तक तो आपके सर का जख्म भी नहीं भरा। आइए मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। अरे रूबी बेटा, पर वो लेटर। मॉम, रूबी इज राइट। आपको रेस्ट करना चाहिए। बेकार की बातों को लेकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। प्लीज गो एंड स्लीप। ठीक है बेटा, तुम दोनों कहते हो तो जाती हूँ। चलिए आंटी, मैं आपको ले चलती हूँ। I'm glad रूबी मेरा इशारा समझ गई। मॉम को लेटर के बारे में ज्यादा पता चला तो वो बेकार में चिंता करती है। शायद मैं भी इस चिट्ठी को लेकर बेकार में परेशान हो रहा हूं। This might only be a joke. I think I need to rest too. इस सब के चक्कर में I haven't been getting proper rest. तो डैनी उस चिट्ठी की बात को वैसे ही भूल गया जैसे उसने झुमके को भुला दिया था। पर शायद कुछ चीजों को चाहकर भी टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगली सुबह जब डैनी दफ्तर पहुंचा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास एक और चिट्ठी आने वाली है। पिछली कुछ रातों में इतना कुछ हो गया कि I haven't been able to take a break from all this. हर दिन लाशें, झुमके, नैन्सी, चिट्ठी, झाड़ी, it's all chaotic. उन चीजों के मुताबिक आज का दिन बेहतर है। Let's hope it stays that way. Who was I kidding? I can never have peace with this guy around. जी सर, आपने कुछ कहा क्या? Nothing, रकीब। बोलो, क्या बुरी खबर लाए हो? बुरी खबर? क्यों सर? Well, जब तुम कोई खबर लाते हो वो बुरी ही होती है। अरे ऐसा कैसे सर? रकीब, why did you come here? अरे हाँ, सॉरी सर, मैं तो भूल ही गया था। Well, you can speak now, so please tell. जी ये एक चिट्ठी आई थी आपके लिए। चिट्ठी? Again? जी सर। कमाल है ना सर, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके लिए बुरी खबर लाता हूँ, पर 2 दिन से आपको चिट्ठी पर चिट्ठी मिल रही है। मुझे तो पक्का यकीन है कि कुछ तो अच्छी खबर जरूर मिलेगी इस बार। रकीब? जी सर। लीव। ठीक है सर, सॉरी सर। What the hell is this? एक और लेटर, और इसमें भी भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा है। एनवेलप के अंदर एक और एनवेलप। नॉनसेंस। और इसके अंदर इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा, इसमें कुछ लिखा भी है या फिर ये लेटर बस मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए भेजा गया है? ओके, कुछ लिखा तो है। लेट्स रीड इट।
चाहोगे मुझसे? What? That's it? बस इतना ही लिखा है। मिलना चाहोगे मुझसे का क्या मतलब हो सकता है? अगर उसे सच में मिलना होता तो उसने इस खत में एड्रेस लिखा होता। पर what was this? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिलना चाहोगे मुझसे? What the hell is going on? अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। And if it's something else, I will need to find the person behind it quickly. वरना he will keep playing with my mind and बस मैं बैठा ही रह जाऊंगा। डैनी जिस चिट्ठी को कल रात ही भूल चुका था, आज एक वैसी ही चिट्ठी उसे दोबारा मिली, जिसके बाद अब डैनी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सारा खेल क्या है। जबकि वहीं दूसरी ओर हर रात की तरह घर पर रूबी और डैनी की माँ डैनी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। पर आज कहानी कल से थोड़ी अलग थी। अरे रूबी बेटा, तू इतना क्यों सोच रही है? आराम से घर जाना। पिछले 2-3 दिन से तू मेरा ध्यान रखने के लिए यही रुकी हुई है। वहाँ भाई साहब परेशान होते होंगे और उन्हें अकेला भी तो लगता होगा। तू जाना, मेरी चिंता मत कर तू। पर आंटी, आपको ऐसे इस हाल में छोड़ के कैसे चली जाऊं मैं? आपका जख्म भी नहीं भरा है अभी तक। कहीं आप चक्कर खाकर गिर पड़ी तो? अरे तू इतना मत सोच। और वैसे भी अब तो मुझे सोना ही है। तू बेकार चिंता कर रही है। जा, तू आराम से जा। पक्का ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मैं सुबह आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अब जा, देर हो रही है। ओके आंटी, गुड नाइट। अच्छा रूबी, एक काम कर, जाते हुए दरवाजा बाहर से लगा देना। बाहर से? पर क्यों? अरे अब डैनी न जाने कब आएगा, तो मैं बेकार में अपनी नींद क्यों तोड़ूंगी? वो जब आएगा दरवाजा खोल के खुद आ जाएगा अंदर। हाँ, ये भी ठीक है। ओके, मैं लगा देती हूँ। हाँ चलो, अब मैं भी सोने जाती हूँ। वैसे भी सर की चोट की वजह से पूरा दिन मेरा सर घूमता रहा। थोड़ी सी नींद लूंगी तो क्या पता मन अच्छा हो जाए। अरे ये 2-2 रूम्स में लैंप क्यों जला के रखूं? हॉल में तो एक है ही। अपने कमरे वाली लालटेन बुझा देती हूँ। हाँ अब ठीक है, इसे नीचे ही रख देती हूँ। हाँ, अब जरा प्रेयर कर लेती हूँ। ओह डियर गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। ये क्या था? ओह माय गॉड, क्या है मेरे कमरे में? रोशनी करके देखती हूँ। ये माचिस की डिब्बी कहाँ रख दी मैंने? हाँ, मिल गई। हाँ, अब चल गई लालटेन। जरा देखती हूँ क्या है। अरे ये आवाज तो उस कोने से आ रही है। तो ये था। डैनी को पता चला तो कितना चिढ़ाएगा मुझे। मैं भी ना एक चूहे से डर रही थी। छोड़ो, रहने देती हूँ इसे। सुबह रोशनी होगी तो खुद बाहर चला जाएगा। जाके सो जाती हूँ। अरे ओफो, लालटेन बुझाना तो भूल ही गई। हाँ अब ठीक है। बेकार में उस चूहे की वजह से मैंने अपनी प्रेयर रोक दी। चलो प्रेयर करती हूँ। ओह डियर गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। ओह डियर गॉड, थैंक यू फॉर। ओफो, क्या है ये? बार बार आवाज आ रही है। इतनी तेज हवा तो नहीं चल रही है। बेकार में मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। हाँ, वापस करती हूँ। ओह डियर गॉड, थैंक। ओह डियर गॉड, थैंक। ओह डियर गॉड, ओह डियर, ओह। हाँ, 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 ये कैसी
ये क्या क्या ये क्या हो? कौन है? कौन है? कौन है? मुझे जाके देखना ही होगा। लालटेन जलाती हूँ। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर यह आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे ये लालटेन कैसे बुझ गई? कहीं हवा के झोंके से तो नहीं? इतना अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। माचिस की डिब्बी कहाँ रख दी मैंने? ओह गॉड, एक तो वो चूहा ना आ जाए मेरे पैरों के पास। दरवाजा खोलो, रूबी, बेटा डैडी।